सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस। और प्रश्न है शाकीय जनन के बारे में प्रश्न है। इस पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर शाकीय जनन की स्थिति क्या है। उसके लिए देखिए, बहुत सारा चीज़ों को आपने देखा होगा जिसमें जड़ है, तना है, पत्ती है ना। तो जड़, तना और पत्ती द्वारा जब जनन हो, बीज में कोई भूमिका नहीं बीज की है, जड़ का भूमिका है, तना की और पत्ती की भूमिका है। और इसके द्वारा जब जनन होता है तो ऐसे जनन को शाकीय जनन कहते हैं। उदाहरण, आलू आपको तना से है, अदरक आपको तना से है, ब्रायोफिलम जो है वो पत्ती से। जितने भी झाड़ीदार पौधे होते हैं, ये सारे पौधे जो होते हैं ब्रायोफाइलम के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये पता हो गया कि ऐसे जनन को शाकीय जनन के नाम से जानते हैं, ये आप लोग को जानकारी होगी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। बोर्ड के लिए प्रश्न आप लोग के लिए मैंने तैयार किया हूं और ये बोर्ड के लिए है। आप लोग इस प्रश्न को पढ़ना ना भूलें। साथ ही साथ आप कॉम्पिटेटिव लेवल का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। अलैंगिक जनन के लाभ, चलिए, ये सरल एवं शीघ्र, बहुत आसानी से कम समय में हो जाता है। तो ये देखना है कि ऐसे जो जनन है अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में एक अकेला ही जीव भाग लेता है ना, एक ही जीव भाग लेता है और ये कम समय में होने वाला ये लाभ है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये भी बात सही है। अल्प समय में अधिक संतान पैदा होता है क्योंकि एक अकेला ही जीव जनन की क्रिया में भाग लेता है। तो एक अकेला जीव जब जनन की क्रिया में भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। यही इसका मुख्य रूप से लाभ है। नेक्स्ट प्रश्न पर मैंने बात करूंगा लैंगिक जनन। चलिए, इसमें नर और मादा दो जीवों की भूमिका होती है। तो जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो इसमें नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं और युग्मक भी बनते हैं, यानी गैमेट बनते हैं, जिसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भी कहते हैं। तो फीमेल गैमेट आपको याद होना चाहिए। तो इसमें निषेचन जुग्मनज बनता है, निषेचन की क्रिया होती है तो जुग्मनज बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। क्योंकि सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस और उसके बाद बेबी का जन्म होता है। तो निषेचन क्रिया में दो जीव की इसमें भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 14 नंबर है, लैंगिक जनन की विशेषताएं हैं। लैंगिक जनन की विशेषताएं की आनुवांशिक विविधता होती है, यानी दो जीवों के मिलने से जो नया जीव बनता है उसमें कुछ भिन्नता दिखता है, उसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं। संतान जनकों से भिन्न होते हैं, जो संतान होते हैं। क्योंकि अब ये बताइए कि मेल अलग हैं और फीमेल अलग हैं और दोनों के माध्यम से जनन हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक के जीन का प्रभाव दिखेगा और एक के जीन का प्रभाव छिप जाएगा। तो जिस जीन का प्रभाव दिखेगा वो प्रभावी और जिस जीन का प्रभाव छिपेगा अप्रभावी। तो जीन जब अलग अलग हैं तो स्वाभाविक है कि जन्म लेने वाले संतान में भी भिन्नता आ ही जाएगा। अनुकूलन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो जन्म लेने वाले जो होते हैं उसमें चूंकि जीन अलग अलग है तो जीन में मजबूती आ जाती है। तो लैंगिक जनन से यह लाभ मुख्य रूप से मिलता है। इसके बाद मैं बात करेंगे 15 नंबर का, पुष्पीय पौधों में जनन होता है, फूल जनन अंग होता है क्योंकि इसमें बनता है एंथर और इसी में होता है अस्टिग्मा। समझिएगा बात को, यानी स्टिग्मा स्त्री भाग और एंथर पुरुष भाग। तो फूल लगेंगे तभी तो जनन होगा। नर अंग पुंकेसर होता है और स्त्री भाग अंडप होता है। सही बात है, क्योंकि पुष्पों में नर भाग और मादा भाग की क्रिया होती है तो जनन की क्रिया होती है। यहाँ पोलिनेशन की क्रिया होता है, परागन होता है और परागन की क्रिया के बाद अंडाशय में निषेचन होती है। निषेचन के बाद बीज जांड जो है वो बीज में, अंडाशय है जो फल में, अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाता है। तो इस प्रकार से पुष्पीय पौधों में जनन की क्रिया होता है। 60 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो परागन क्या है। चलिए, बात सही है। आप लोग को होता क्या है इस पर मैं बता रहा हूँ, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। ये मान लिया जाए कि आपको ये पुष्प की जानकारी आपको दे रहा हूँ और यहाँ पर इसका जो हिस्सा है वो आप समझ सकते हैं इस बात को, है ना। इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें समझो। इसमें ये वाला भाग जो है वो एंथर है और ये वाला भाग जो है सो अस्टिग्मा है। अस्टिग्मा चूंकि स्त्री भाग होती है और एंथर जो होता है वो पुरुष भाग होता है। अब किसी कारण से एक कण निकल करके आगे आ रहा हो
तो आप समझ सकते हैं कि पुष्प का पुरुष भाग उसकी स्त्री भाग पर पहुंच जाता है तो इस क्रिया का नाम पोलिनेशन होता है। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, सही बात है, यानी उसमें इसकी जो प्रकार होती है, कभी कभी होता है कि उसी पुष्प का पुरुष भाग होगा और उसी पुष्प का स्त्री भाग होगा तो उसका नाम स्वपरागन होता है। क्या होता है? स्वपरागन। लेकिन इस पुष्प का पुरुष भाग और दूसरे पुष्प के स्त्री भाग जब मिल जाए, यानी इस फूल पर से उठा और दूसरे फूल पर चला गया, तो उसका नाम होता है परपरागन। क्लियर हो गया? तो परागन दो प्रकार से, स्वपरागन और परपरागन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो आपको निषेचन किसे कहते हैं? नर एवं मादा जुग्मक का संलयन है, जुग्मनज जाइगोट का निर्माण हो जाता है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि गैमेट, उसके बाद जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद फीटस, उसके बाद बेबी, ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस और अंत में शिशु का निर्माण होता है। तो यह क्रिया डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन पर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही ऐसा क्रिया होता है। नेक्स्ट भाग है जिसको आपको समझना होगा, निषेचन के बाद परिवर्तन, यानी जुग्मनज बदल जाता है भ्रूण में, अंडाशय से बन जाता है फल और बीजांड बन जाता है बीज, अभी मैंने जो पहले बता रहे थे। तो इस प्रकार से निषेचन यही आपको भ्रूण और ए अंकुरन के बाद नया आपको पौधा बनाता है और फल जो गुदेदार होता है उसके ऊपर जो छिलका होती है वो फल भित्ति कहलाता है और बीजांड विकसित होता है तो बीज बन जाता है। इस बीज को रोपने से हम लोग को नया पौधा बनता है। क्लियर? इसके बाद आपको आगे भी समझना होगा, अच्छे से जानना भी होगा। 19 नंबर प्रश्न है आपके लिए, और लैंगिक जनन के लाभ क्या है? नई जातियां का निर्माण होती है। देखिए हमारे देश में क्या हुआ कि फसलों का जो उत्पादन हुई, हमारे देश की आबादी पहले बहुत कम था और भूभाग ज़्यादा था, फिर भी लोग को अच्छे से भरण पोषण नहीं हो रहे थे। तो क्या हुआ, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने देश में हरित क्रांति पर विचार किया और देश में हरित क्रांति लाया, जिसके कारण हमारे यहाँ देश में बढ़ती आबादी का भरण पोषण आज हो रहा है, आसानी से हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? नई नई जातियों का आगमन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सहायता मिला, क्या चीज में? उत्परिवर्तन में भी सहायता मिला और पर्यावरण के अनुकूलन में मदद भी मिला। इस प्रकार से आप लोग को समझना होगा कि नई जातियों का निर्माण लैंगिक जनन से होगा, उत्परिवर्तन में सहायक होगा, यानी जीवों के गुणों में होने वाले अचानक परिवर्तन, क्योंकि यदि लैंगिक जनन नहीं होगा तो किस्मों के गुणों में सुधार होने वाला नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग जीन मिलते हैं तभी किस्मों के गुणों में सुधार होती है। यदि एक ही प्रकार के जीन मिलेंगे तो किस्मों के गुणों में सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए किस्मों के गुणों में सुधार चाहते हैं तो लैंगिक जनन पर आपको फोकस करना होगा। हम आप लोग से बात करना चाहेंगे 20 नंबर का जो पेज है, इसमें आपको है लैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन में एक जनन ही भाग लेते हैं और इसमें जन्म लेने वाले संतान समान गुण वाले होते हैं, है ना। और उसके बाद लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं और इसमें यानी लैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक माने एक जनक और उससे जन्म लेने वाले संतान को क्लोन कहते हैं। क्लोन, एक क्लोन कहते हैं, एक पुंजक कहा गया है। और उसी प्रकार से लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं और संतान में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर दिखाई देता है। तो संतान के गुणों में परिवर्तन दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण है कि दो जीव इस क्रिया में भाग ले रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो दो जीव जनन की क्रिया में भाग लेते हैं तो अब वहां पर विविधता अवश्य स्पष्ट हो जाती है। तो ये रहा 20 नंबर पेज का आपका प्रश्न। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्लोन, और आपको लैंगिक जन्म में दो जनक भाग लेते हैं और संतान लेने जो जन्म लेते हैं उसमें कुछ न कुछ अंतर देखा जाता है। और आज का टॉपिक का मुख्य भाग यही रहेगा, फिर मैं नए पेज के साथ जुड़ूंगा। तब तक कितना ही, बधाई आप सब लोग को, धन्यवाद।